जय श्री कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, वापस से अपना नदियों वाला टॉपिक आ चुका है। आज की क्लास में हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे और बिना किसी देरी के, आपको पता ही है क्वालिटीफुल कंटेंट यही मिलता है A1 रीड क्लासेस में। तो यहाँ पर 50 प्रश्न करेंगे, साथ के साथ कमेंट करते चलना है। कमेंट बिना किए आपको आंसर नहीं देना है, कमेंट जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं। यह पहला प्रश्न है कि राजस्थान की वह नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बनास, बी चंबल, सी कांतली और डी लूनी। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए और इस जो क्वेश्चन को स्टार लगा दी। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा और रीट में 100% यही देखने को मिलेंगे प्रश्न। और जिसने भी डी ऑप्शन बताया एकदम राइट है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है अजमेर से निकलती है। कहाँ से? अजमेर में। और यहाँ पर जोधपुर साइड से कौन सी आती है? जोजड़ी मिलती है। और यहाँ पर लास्ट में कच्छ के रन में जाकर मिल जाती है अरब सागर में। शॉर्ट में, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपके क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न अपने आ चुका है स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। पहला है शाखाएं और दूसरी नदियां। इस साइड वाली नदियां हैं और इस साइड वाली शाखाएं। तो मानसी और खारी क्या बनास की शाखा है या नहीं? नहीं है तो आपको टिक करना है। उजाड़ और आहू क्या काली सिंध की शाखाएं हैं? नहीं है तो टिक करना है। चाप और जाखम माही की है या नहीं? आपको टिक करना है। मेज और सागी चंबल की है या नहीं? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए और इस क्वेश्चन को लगा दो स्टार, क्योंकि इससे 4-4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को कर दो लाइक। नीचे सिर्फ लाइक के पैसे नहीं लग रहे हैं। और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपने सुबह क्लास आती है 7 बजे, 7 AM पर डेली सुबह लाइव आता हूँ और वहां पर आप जुड़कर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो AM, ठीक है। और जिसने भी डी ऑप्शन बताया ना एकदम राइट है। देखो मेज और सागी नहीं है। सागी किसकी है? लूनी की है, ठीक है। लूनी की शाखा है सागी। मेज चंबल की है, इसीलिए डी ऑप्शन जिसने भी बताया एकदम राइट है। बहुत सा कमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपने स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा या मेढा बोलते हैं, इसको मेढा भी बोलते हैं, मेढा नदी का विलय होता है। मेढा नदी किस झील में गिरती है? यह ऑप्शन पूछ रहा है। क्या ए ऑप्शन है आना सागर झील में, दूसरा ऑप्शन है सांबर, तीसरा है पांचोल और चौथा ऑप्शन है डीडवाना। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न को लगा दो स्टार। जल्दी से कमेंट। और जिसने भी बी कमेंट कर रहे हैं एकदम राइट है। जो भी बी कमेंट किया एकदम राइट है, क्योंकि देखो सांबर झील जो कि थोड़ा जयपुर, नागौर और कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर नागौर इधर हो गया, जयपुर इधर हो गया और अजमेर से थोड़ा सा इस साइड वाला भाग, यहाँ पर कौन सी है झील? सांबर। यहाँ पर 4 जो नदियां हैं बेसिकली आकर गिरती हैं इसमें। और ऊपर से आती है मेढा। कौन सी नदी आती है? मेथा बोल दो या मेढा बोल दो, जो कि कहाँ से निकलती है? जयपुर से ही निकलती है, मनोहरपुर जयपुर, ठीक है। और ऊपर से आकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ओ भाई साहब, यहाँ पर काफी ऑप्शन सही है, एकदम पता चल जाएगा। खारी, चंबल, लूनी और साबरमती। देखते ही पता चल रहा है, देखते ही प्रश्न का पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा। तो भी एक बार देखते हैं कमेंट करते हैं या नहीं आप। और जिसने भी चंबल नदी बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो बेसिकली जो मध्य प्रदेश के मऊ मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल। और अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम राजस्थान यहाँ से ऐसे हैं और यहाँ से नहीं, तो एक सेकेंड, ठीक है। मऊ को यहाँ से निकल हो जाते हैं और यहाँ से प्रवेश होते हुए यूं निकलती है। तो यहाँ से मऊ से प्रवेश होती है। यहाँ पर क्या है चंबल नदी पर? 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। और यहाँ पर कितनी 135 किलोमीटर की सीमा बनाती है और निकल जाती है यहाँ पर, ठीक है।
और इसकी लंबाई 900 कितनी है, जल्दी से बताइए। 966 किलोमीटर बोल सकते हैं। आजकल 1055-51 के आसपास टोटल लंबाई चल रही है। ठीक है। लूणी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूणी नदी में मिलती है? लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी आपको बतानी है। ए ऑप्शन है जवाई, बी ऑप्शन है लीलड़ी, सी ऑप्शन है मीठड़ी, चौथा ऑप्शन है सागी नदी। जल्दी से कमेंट करिए। लीलड़ी का जवाई ने जोजड़ी सागड़ी मिठाई ले याद होगा आपको कि कौन कौन से है तो सभी यहाँ पर सब। ये देखो पहले जो चंबल वाला मैंने ऑप्शन दिया था वो वापस तो लूणी की है, लेकिन जो प्रथम पहले मिलने वाली वो है लीलड़ी। क्या है? लीलड़ी। लीलड़ी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है, मैप में आपको बता दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अपनी संबंधित नदी या संगम के साथ सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो दुर्ग है वो नदी के साथ यानी पास स्थित नहीं है। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। देखो बेसिकली आपको नदी और ये बता रहा है कि गागरोन का किला है वो आहू और काली सिंध पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी पर स्थित है, चंबल स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग परवन व कालीरवाड़ नदी पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़क नदी पर स्थित है। तो अब आपको कौन कौन सा यहाँ पर 1, 2 और कौन सा है 4, 1, 2, 4, बी ऑप्शन एकदम राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है इसलिए आपको मैंने विकल्प देने के लिए नहीं कहा है। इसको स्टार लगा दीजिए, स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में अभी सेकंड ग्रेड में आया था। अभी सेकंड ग्रेड हुई थी 2022 वाली, नहीं 2023, ओके, उसमें आया था कि शेरगढ़ का किला जिसे कोसवर्धन किला भी बोलते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है काली सिंध नदी, परवन नदी, आहू नदी, पार्वती नदी। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट में आंसर देना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर जल्दी से कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सुबह मिलना है। सुबह डेली 7 बजे नया एक टॉपिक डेली। जैसे आज नदियों का हो गया तो कल किसका होगा? कल आपको यहाँ पर कौन सा टॉपिक लेंगे, जो भी लेंगे आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, नया टॉपिक डेली, एक टॉपिक के 50 सवाल। और जिसने भी यहाँ पर परवन नदी बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो कोसवर्धन जो शेरगढ़ किला है वो तो है 12 में, तो 12 में नदी कौन सी निकलती है? परवन नदी। ठीक है, यहाँ से ऐसे है राजस्थान, तो यहाँ से निकलती है परवन, पर यहाँ पर कोसवर्धन दुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए किस जिले में स्थित है? हरिश्चंद्र बांध है वो किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए, काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र बांध किस जिले में स्थित है? क्या झालावाड़ में, कोटा में, बारां में या सवाई माधोपुर में? जल्दी से बताइए। काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध, जल्दी से बताइए। हरिश्चंद्र बांध की पूछ रहा हूं, कमेंट में नहीं आ रहे आपके। और कोटा बताने वाले आ गया कोटा। जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम राइट। कि देखो काली सिंध नदी है, आपको मैप बताता हूं, ऐसे है। ठीक है, तो यहां से काली सिंध निकल रही है, आहू इधर से आ रही है, और हरिश्चंद्र यहाँ पर जो कोटा है, झालावाड़ यहाँ तक समाप्त हो गया, कोटा यहाँ तक 12 और इस साइड कोटा बूंदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थित है, आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ कि जो इस जगह पर है बांध, उसका नाम है हरिश्चंद्र। ठीक है, मैप के आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी को वराह और
लसवारी कहते हैं, लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या रूपारेल को, क्या कांतली को, क्या साबरमती को, या सोम को? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आपको क्या करना है, आंसर करना है। आंसर देखते हैं। रूपारेल बताने वाले सभी का राइट है, 2-3 कमेंट आए हैं। रूपारेल, रूपारेल एकदम राइट है। रूपारेल कहाँ से निकलती है आपको पता होगा, उदयपुर से, उदयपुर की पहाड़ियां। ठीक है, या फिर कहां से? जो बता रहा हूं कमेंट वो गलत बता रहे हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ की पहाड़ियां, जो कि कहां से हैं, अलवर से। गलत कमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं देख रहा था कि देखें क्या करते हैं, कमेंट आए या नहीं आए। और अलवर से निकलती है और मोती झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना कि जो देखो जो जवाहर सागर बांध है राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? क्या ताप्ती पर, चंबल पर, या नर्मदा नदी पर, या सोन नदी पर? जल्दी से आंसर करिए। जवाहर सागर बांध जल्दी से। और जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन बताया एकदम राइट है। देखो जनापाव मध्य प्रदेश एमपी लिख देता हूं मैं। यहाँ से निकलती है 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है, कोटा बूंदी से सवाई माधोपुर से होते हुए इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। किसमें? यमुना में मिल जाती है। तो आपको जवाहर सागर बांध के साथ साथ 3 और भी याद रखने हैं। यहाँ पर स्थित है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। फिर है राणा प्रताप सागर बांध। क्या है? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और लास्ट का कोटा बैराज। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है वो बतानी है आपको कि कौन सी नदी नहीं है। काली सिंध, बनास, परबती और लूनी। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट करना है आपको। वीडियो को कर दो लाइक और नीचे रेड वाला बटन होगा सब्सक्राइब का, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। सुबह 7 बजे मिलते हैं 7 AM एक नए टॉपिक के साथ, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। और लूनी नदी के बारे में आपको बता ही दिया था। काली सिंध नदी जो कि झालावाड़ से बहती है, आहू इस नदी के किनारे गागरोन का किला है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और परबती नदी वही है पार्वती। देवास, काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? देवास से। राजस्थान में प्राचीनतम कौन सी नदी प्रवाहित थी पूछ रहा है। अभी जैसलमेर में आपको पता ही होगा पानी निकला है भूमि से, जैसलमेर साइड से। तो वहां पर क्या कहते हैं कि सरस्वती नदी जो कि भूमि से निकल रही है। तो इसीलिए जो प्रश्न इसलिए बनाया है मैंने, कौन सा है? लूनी, सिंधु, चंबल या सरस्वती? जल्दी से आंसर करिए। और सरस्वती नदी यहाँ पर बता ही दिया था, लेकिन तो भी आंसर नहीं कर पा रहे आप। सरस्वती जो कि पुरानी मानी जाती है, वेदों में इसका उल्लेख है, और यह अपना मार्ग बदल दिया और भूमिगत हो गई थी। पहले राजस्थान से बहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये प्रश्न मैंने आपको हस्तकला में भी बताया था, और जिसने वो वहां पर देखा होगा वो यहाँ पर देख लेगा कि क्या है। वस्त्र की रंगाई छपाई उद्योग, जो उद्योग कह दो, इकाई कह दो, सीमेंट उद्योग से उर्वरक उद्योग या
रसायन उद्योग, जल्दी से बताइए। तो लूणी नदी है, ए ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। देखो रंगाई छपाई उद्योग हो रहा है लूणी के खारे पानी से, खारा पानी से, इसलिए जो बालोतरा तक तो मीठा है, बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है, लेकिन बालोतरा से प्रदूषण हो जाता है, खारे लूणी नदी में प्रदूषण हो जाता है और इसको मीठी और खारी नदी भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है कि हतमती, मेस्वा और माजन किसकी सहायक नदी है। पैसा इतना डिटेल प्रश्न आ सकता है आपके, जल्दी से बताइए। माही, बनास, काली सिंध, साबरमती, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बेसिकली मेस्वा बोल सकते हो, ठीक है। और साबरमती के सन्यासी हतमती, हतमती देखते ही साबरमती याद आना चाहिए, हतमती साबरमती, ठीक है। और माजम याद रखना ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रन में गिरती है, जल्दी से बताइए। कच्छ के रन में गिरने वाली नदी, पश्चिम बनास व लूणी, माही व चंबल, माही व पश्चिम बनास बोल दो, या फिर साबरमती लूणी बोल दो, या माही लूणी बोल दो, जल्दी से बताइए। कच्छ का रन पूछ रहा है आपको, मैंने एक लूणी वाला तो बता ही था कि कच्छ के रन में जा ही रही है। अब एक आपको दूसरा आंसर देना है कि और कौन सी है। पश्चिम बनास और लूणी, ए ऑप्शन बताने काफी लोगों ने बता रहे हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 56 का मैदान, क्या प्रश्न है कि जो 56 का मैदान है, ये आया हुआ है प्रश्न 2023 के जीके प्रश्न। 56 का मैदान निम्नलिखित में किस बेसिन में स्थित है। चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूणी बेसिन या बनास बेसिन में, जल्दी से बताइए। इतना सिंपल प्रश्न जो कि आपको शायद सभी कमेंट कर देंगे। कमेंट करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। कल मिलेंगे 7 बजे सुबह, ठीक है। और माही बेसिन, जिसने भी आंसर बता रहे हैं एकदम राइट है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम पर त्रिवेणी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, धुंधली, कोठारी, खारी, बेड़च, सोम, आहू, बंडी, जल्दी से आंसर करो, जल्दी कमेंट करते रहिए। और ए ऑप्शन काफी लोगों ने बता रहे हैं, तो राइट है। देखो बनास, बेड़च और मेनाली ऐसे बोल सकते हैं। कहां पर मिल रही है, पिलवाड़ा के बिगोद में त्रिवेणी जगह है वहां पर, ठीक है। त्रिवेणी संगम होता है वहीं पर, इसलिए उसका नाम भी त्रिवेणी पड़ा है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि बैराज नदी उद्गम स्थल बताना है। गोगुंदा की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, और एक ऑप्शन और दे देता हूं, मध्य प्रदेश की जावड़ी पहाड़ी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जावड़ी पहाड़ी, जल्दी से आंसर करिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना है कमेंट, ठीक है। और सुबह 7 बजे मिलते हैं, याद रखना। और ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मेरी जो 25 क्लासें हुई है वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। गोगुंदा की पहाड़ी बताने वाले सभी का राइट है। बैराज, बेड़च बोल दो, बैराज, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय श्री।